हेलो बच्चों, टुडे स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। जिसमें जिस भी बच्चे ने वो एक्सरसाइज 2.1 की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ पहले वो जाके देख ले, इसके बाद से इसको देखोगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन। अब देखो बच्चों, इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या दे रखा है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या दे रखा है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बोल दिया कि कोई मेरा एक नंबर है px, जैसे कोई मेरा एक पॉलिनोमियल है px, जिसकी वैल्यू दे रखी है मेरे को x² 2x प्लस का 1, x² प्लस 2x प्लस का 1। अगर जिस भी पॉइंट पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी ना, तो ये मेरा क्या होगा? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या होगा? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। चलो पहले इससे बच्चे ना इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हमारी? की डेफिनेशन क्या होती है इसकी? वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच value of polynomial which is called zeros of polynomial, is called zeros of polynomial। देखो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या वाला? वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकेम जीरो इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे px की एक कंडीशन दे दूं x² 2x प्लस का 1, अगर यहाँ पे x की वैल्यू रखने पर ये पॉलिनोमियल जीरो आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के, चलो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इसकी जगह पहले ना इसको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर मैं पहले यहाँ पे वैल्यू रख के देखता हूँ 1, अगर बच्चों x इजिकल टू रखा मैंने 1, तो x इजिकल टू 1 रखा, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। p इजिकल टू 1 बराबर कितना होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस का 1। तो कितना हो गया बच्चों? ये 1 प्लस 2 प्लस 1 इजिकल टू 4। तो बच्चों, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसके ये सॉल्यूशन कर रहे हैं तो जीरोस नहीं आ रहा। p x की वैल्यू 1 पुट की है। चलो एक वैल्यू और पुट करके देखते हैं। चलो 0 पुट करके देखते हैं। अगर 0 पुट करके देखेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1। तो भी कितना आ रहा है? 0 प्लस 0 प्लस 1 क्या आ रहा है बच्चों? 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तब भी 0 नहीं आ रहा। चलो अब पुट करके देखते हैं। x इजिकल टू 0 पुट किया, तो अब x इजिकल टू 1 पुट करके देखते हैं, -1। अब -1 पुट करके देखेंगे तो बच्चों क्या आ रहा है? 2 इंटू माइनस का 1 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? +1 माइनस का 2 और प्लस का 1। ये 2 और 2 0, ये बच्चे 0 आ गया। तो इसका जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, जो x की वैल्यू किस पे हो रही है? इस पे। तो ये बोला वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकेम जीरो इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी? हमारी जीरोस होगी। इस पॉइंट, इस वाली x की वैल्यू अगर ये रखा है, तो हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या बच्चों? ये मेरा हमारा क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। तो बच्चों ये क्या हमारा? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों इस टाइप से निकालते हैं। ठीक है, अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमारा देखो इस टाइप से निकालेंगे। तो बच्चों इसको आप लिख लो। इसके बाद से एक और टॉपिक आता है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों क्या होगा? जब तक यहाँ पे वैल्यू हमने x की वैल्यू को ऐसी पुट करें इस पॉलिनोमियल में कि सॉल्यूशन क्या आ जाए? हमारा 0 आ जाए। उसको क्या बोले हम? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल उसको बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो x इजिकल टू माइनस हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
एनी एक्सप्रेशन कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ओनली कांस्टेंट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, मतलब कांस्टेंट टर्म होना चाहिए इसमें। अगर मैं बोलता हूँ आपसे, कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर 5x 5 है, x की वेरिएबल क्या होगी मेरी 0, x की वेरिएबल क्या होगी 0। तो देखो ये एक पॉलिनोमियल तो है, पर यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, किसी भी x की वैल्यू की कोई भी पावर होती है तो क्या होती है वो, x की वैल्यू 0 होगी तो इसकी पावर कितनी होगी 1 होती है ना हमेशा, तो 1 होती है ना हमेशा। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो 5 ही लिखूंगा ना इसको मैं, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा। तो इसको ही हम बच्चों क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके बेसिस पे आप कई सारे एग्जांपल दे सकते हो, जैसे 10x की पावर 0, तो ये भी मेरा क्या एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या हमारे, ये क्या होते हैं हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, जिसकी भी पावर x की पावर 0 होगी वेरिएबल की कांस्टेंट के साथ, उसको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। तो इसके बाद बच्चा पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों जीरो पॉलिनोमियल ना, आप क्या पढ़ते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। देखो जस्ट लाइक आपको बोलूँ ना, जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक तरह से एक ही हो सकता है। जैसे कि ये बोला कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो है तो इसको कॉल्ड, जैसे एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे 2x की पावर 0, तो मैंने ये पहले किया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल में दिया था ना, तो इसको मैं 2 लिख सकता हूँ ना, तो यही मेरा जीरो पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि यहाँ पॉलिनोमियल की डिग्री तो कोई है नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। एक तरह से जीरो पॉलिनोमियल ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जैसे कि 5, जैसे कि 6, ये जीरो पॉलिनोमियल, यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है तो जीरो पॉलिनोमियल हो ना। जस्ट लाइक इसकी अगर एक बात और लिखे इसमें, तो जीरो देखो ये मतलब इसकी जिसकी डिग्री जीरो होगी वो जीरो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो मतलब इसकी डिग्री जीरो होती है ना, तो जीरो डिग्री होती है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो 6 का हो गया जीरो पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से बहुत बड़ा है। और एक चीज़ और लिखो इसमें, और जो तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड। देखो जीरो, मैंने ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कही थी ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या जीरो होती है, इससे जीरो पॉलिनोमियल होता है। इसमें क्या लगेगा, हम जीरो नहीं लगाएंगे, इसमें डायरेक्ट लिखेंगे ना, डायरेक्ट 5 लिख दिया, एग्जांपल के तौर पर डायरेक्ट 5 लिख दिया, डायरेक्ट 2 लिख दिया, ये क्या होता है हमारे जीरो पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो अब कोई नहीं, हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज से करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं हम। ये बोलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ px इज 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल टू 0 ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। बच्चों इस जगह हम चेक करते हैं इसको, तो ये क्या होगा, p इज इक्वल टू 1, तो 5 इंटू 1 की पावर स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस का 7। चेक करते हैं बच्चों कितना होगा, 5 माइनस का 3 प्लस का 7। तो बच्चों कितना हो गया ये कि बच्चों कितना हो गया, 10, 12 माइनस का 12 माइनस 3 कितना हो गया बच्चों, 9। तो देखो x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो वैल्यू कितनी आ रही है, फाइंड वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो बच्चों वैल्यू कितनी आई, 9 आई। तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करी तो ये 9 आई। अब देखो इसका सेकंड पार्ट करते हैं, हमको ये एग्जांपल कर रहे हैं अभी हम कुछ बच्चों। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, क्यू वाई इजिकल टू 3y³ माइनस का 4y प्लस 11 रूट का 11 एट y इक्वल टू 2, एट y इक्वल टू 2 पर, ठीक है बच्चों। सॉल्व करते हैं हम, ये कितना होगा, y की वैल्यू क्या पुट करनी है हमने, 2 ना,
तो बच्चों कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 4 इंटू 2 कितना होगा 8, कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा बच्चों 16√11। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। बस y की वैल्यू पुट कर ली थी इसमें। एक और इसका एग्जांपल दे रखा है कोई हमको, एक और एग्जांपल क्या दे रखा है बच्चों, ये रहा थर्ड वाला एग्जांपल है। पी टी की वैल्यू कितनी हमारा, एक पॉलिनोमियल है पी टी, उसकी वैल्यू दे रखी है 4t² प्लस 5t³ माइनस का t² प्लस का 6 एट t इजिकल टू ए। वेरिएबल की जगह हमने क्या पुट करना है, a की वैल्यू पुट करनी है। तो बच्चों क्या करेंगे, p इजिकल टू a, तो 4a का स्क्वायर 5a का क्यूब माइनस a² प्लस 6, तो बच्चों कितना हो जाएगा ये 4a² 5a³ a² प्लस का 6, यही था ना क्वेश्चन। सॉरी ये बच्चों इसकी पावर कितनी थी 4 थी, ठीक है बच्चों। तो ये इस टाइप से वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों इस टाइप से ये क्वेश्चन होते हैं। कोई एक और एग्जांपल करते हैं, देखो सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कर ली थी हमने, ठीक है बच्चों। और कोई एक और एग्जांपल करते हैं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखो एक बच्चों क्वेश्चन दे रखा है मेरे को, क्वेश्चन नंबर 3, ये बोला चेक वेदर -2 and 2 are zeros of the polynomial x plus zeros of the polynomial x plus 2। ठीक है बच्चों, ये बोल रहा है हमको एक पॉलिनोमियल दे रखा है x plus 2, उसको चेक करना है कि वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहां पर हो रहा है। मैंने बताया बच्चों जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, अगर वहां पे कोई वैल्यू वेरिएबल की जगह कोई वेरिएबल की वैल्यू को पुट करें तो वहां पे क्या ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाए, सॉल्यूशन क्या आया 0 आ जाए, तो वो क्या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। चलो पहले हमको क्या दे रखा है, x इक्वल टू क्या दे रखा है -2, तो -2 पुट करते हैं, तो कितना होगा -2 प्लस का 2। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा -2 पे ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बन गया। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के -2 की वैल्यू पुट करेंगे जब। अब देखो चलो p इक्वल टू 2 पे पुट करके देखते हैं, तो क्या हो रहा है हमें 2 प्लस का 2, तो क्या आ रहा है 4। तो बच्चों इस जगह जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं बना, इस जगह बन गया। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहाँ पर है, -2 पर है। ठीक है बच्चों, इस टाइप से क्वेश्चन था ये। -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो -2 क्या हुआ यहाँ पे, देयरफॉर -2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, रफ कर दो बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एक और एग्जांपल दे रखा है हमको, क्या दे रखा है, फाइंड अ जीरो of the polynomial, find a zero of the polynomial px बराबर क्या देगा 2x plus 1। देखो ये क्या बोला बच्चों, ये फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px 2x plus 1। तो ये ऐसी कौन सी वैल्यू होगी यहाँ पे, हमें जो वेरिएबल की वैल्यू पुट करें कि पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए हमारा ना, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाए। तो ये कब बनेगा, बताओ बच्चों कब बन सकता है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर मैं ये ऐसी वैल्यू कौन सी पुट करनी हो। अगर देखो, अगर मैं देखूँ ना आपको, अगर मेरे को यहाँ से दिख रहा हो, अगर ये मेरा देखो मेरे पे कोई एक्स की वैल्यू तो है नहीं, कोई कुछ भी कुछ वैल्यू तो है नहीं, यहाँ पे पुट करके देखूँ मैं,
अगर पुट करके देखूंगा तो रैंडम वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, वैसे बहुत सारी रैंडम वैल्यूज पुट करके करनी पड़ेंगी जब मेरे को पता पड़ेगा। नहीं तो मैं एक और चीज़ क्या कर सकता हूँ, देखो जो मेरे को इक्वेशन दे रखी है ना, जो मेरे को पॉलिनोमियल दे रखा है, उसी को मैं अगर 0 के बराबर रखूँ तो यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो क्या निकलेगा -1, तो x की वैल्यू कितनी -1/2। तो अब मेरे को x इक्वल टू क्या मिल गया, -1/2 मिल गया। अगर मैं px की जगह -1/2 रखता हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। 2 इक्वल टू -1/2 प्लस का 1, ये कैंसिल आउट, तो -1 प्लस का 1 क्या हो गया, 0। तो बच्चों ऐसे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये 0 हो गया। वैसे मेरे को रैंडम वैल्यूज पुट करनी पड़ती, इस वजह से मैंने ऐसा किया। अगर आपको भी लगे तो मेरे को निकालना है तो इस वैल्यू से यहाँ से x की वैल्यू आप निकालना, फिर यहाँ से इसको पुट करना, तो आपको वैल्यू मिल गई x -1/2। तो x -1/2 डायरेक्ट पुट करेंगे तो जीरोस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो प्लीज, नोट इट डाउन। क्या बोल रहा है, verify whether two and 0 are zeros of the polynomial at x square माइनस का 2x। ठीक है बच्चों, देखो ये बोला हमने वेरीफाई करना है कि 2 और 0 पे कहाँ पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर मैं पहले x इक्वल टू 2 रखता हूँ तो p x की वैल्यू क्या, x स्क्वायर माइनस का 2x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखता हूँ मैं, 2 रखता हूँ, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों 4 माइनस का 4, तो बच्चों कितना हो गया 0। 4 माइनस का 4 कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। मतलब हमारा 2 पे जीरोस पॉलिनोमियल ये बन रहा है। एक और रखते हैं, देखते हैं x इक्वल टू क्या दे रखा है मेरे को, 0 दे रखा है, तो यहाँ पर रखते हैं 0। तो क्या करना पड़ेगा, 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0, 0 माइनस 0, तो क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो बच्चों यहाँ भी 0 हो रहा है, तो मतलब बोथ 2 and 0s आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो दोनों ही हमारे क्या दे रखे हैं, 0 ऑफ दी, दोनों ही मेरे 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल हैं। ठीक है बच्चों, यही मेरे दोनों। देखो एक पॉलिनोमियल मोर देन 1 0 हो सकता है। अब पॉलिनोमियल ये क्या बोल रहा है, अ पॉलिनोमियल हैव अ मोर देन 1 0, मोर देन 1 0, पॉलिनोमियल हैव अ मोर देन 1 0। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से इसकी हमने ये इंट्रोडक्शन पार्ट किया। अब बच्चों करते हैं हम एक्सरसाइज ना, एक्सरसाइज को ध्यान से करेंगे। अब हो जानी चाहिए एक्सरसाइज ना, जिस भी बच्चा ने ये पूरी वीडियो देखी है उसको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, अब गो ऑन द एक्सरसाइज।